हेलो स्टूडेंट्स, ये विटामिन्स टॉपिक की सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। 3 तरह के वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन सी, विटामिन पी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीसॉर्बियोटिक एसिड और सी वाइटमिक एसिड्स भी कहते हैं। इसके जो प्लांट सोर्स हैं वो सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक लेमन जूस, ऑरेंज, पाइनएप्पल, आंवला, ग्रेप, लीफी वेजिटेबल्स, रॉ कैबेज, स्पिनच एंड ग्रीन पेपर। एनिमल्स के थ्रू हमें विटामिन सी नहीं मिलता है, तो ये एब्सेंट होता है एनिमल्स के अंदर। फर्स्टली इसे आइडेंटिफाई किया था टिल नैप्स और हिर्श ने इन 1928, लेकिन सबसे पहले लेमन जूस से आइसोलेट किया गया था विटामिन सी बाय द किंग इन 1932। सबसे अर्लीस्ट नॉन विटामिन है ये। केमिकली 2 फॉर्म्स में मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें कोई फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। 50 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, लेकिन 100 to 500 mg पर डे रिक्वायर्ड होता है ये फॉर द प्रेग्नेंट वुमेंस एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स। इसे हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, मतलब कि इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती बॉडी के अंदर। और एक्सेसिव विटामिन सी अगर हम लेते हैं फूड में या डाइट में, तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। जो विटामिन सी है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक ये टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है फॉर्मेटिव सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट को मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स और जो जख्म होते हैं, वाउंड होते हैं, उनकी हीलिंग में हेल्प करता है। ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मेंटेन करता है फंक्शनिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, को एंजाइम की तरह एक्ट करता है लाइक प्रोटोलिटिक एंजाइम, कैथेप्सिन एंड एमाइलेज। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में और एच रिसेप्टर रिडक्शन सिस्टम में हेल्प करता है की तरह एक्ट करता है, एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी के। ये हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द कोल्ड एंड वायरसेस। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि स्कर्वी कॉज करती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिसमें कि ब्लीडिंग कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और जो वाउंड हीलिंग कैपेसिटी है वो भी पुअर हो जाती है। एक्यूट डेफिशिएंसी हो जाए अगर विटामिन सी की, तो स्वेलिंग, गिग्निविटीज़, अल्सरेशन और गैंग्रेन भी हो सकता है गम्स में, जिसकी वजह से कि जो टीथ है वो गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन पी, या फिर जिसे सिट्रिन भी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। केमिकली हेस्पेरिडीन या चैलकोन बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, फ्रेजिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल को कंट्रोल करता है। फ्रेजिलिटी में क्या होगा कि बहुत ही डेलिकेट हो जाती हैं जो कैपिलरीज हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है, उसकी डेलिकेसी को और परमेबिलिटी को। इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग कैसे होगी कि अगर जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, वो डायलेट हो जाएंगी या फिर परमेबल हो जाएंगी, तो उनके थ्रू जो ब्लड है वो कैपिलरी से बाहर आ जाएगा और स्किन के नीचे जमने लगेगा या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन बी, और इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूड है। इसके अंदर 11 विटामिन है, जिसका कॉमन है, वो सभी कॉमन सोर्स हैं उनके, और नाइट्रोजन भी सभी के अंदर कॉमन है, यूनिवर्सली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में है। और जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो सभी विटामिन एक्ट करते हैं एज ए को एंजाइम। तो सबसे पहले विटामिन बी1, इसका जो प्लांट सोर्स है सीरियल, पल्सेस, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन बी1 का वो होल व्हीट ब्रेड और दलिया है। एनिमल सोर्स में जो है लीवर, किडनी, मिल्क, एग योक एक्सेट्रा आते हैं।
इसे कश्मीर फंक ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो विलियम और उसके कोवर्कर्स ने दी थी। केमिकली पिरिमिडिन डेरिवेटिव से बना होता है ये। इसमें थाइजोल डेरिवेटिव्स इंटरलिंक्ड होते हैं बाय द मिथाइलिन ब्रिज से। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1.2 से लेके 1.4 मिलीग्राम है फॉर द मैन और 1.0 मिलीग्राम है फॉर द वुमेन, बट इन प्रेग्नेंट और लैक्टेंट फीमेल इसकी रिक्वायरमेंट है 1.5 मिलीग्राम। इसके जो फंक्शंस और डेफिशिएंसी से क्या होता है, फंक्शंस है एसेंशियल है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बिकॉज ये एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम थायमिन फॉस्फो पायरोफॉस्फेट और डिकार्बोक्सिलेज की तरह, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। 2 टाइप के जो मेन रिएक्शंस हैं उनमें ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। एक तो ये क्या चेंज करेगा पायरुविक एसिड को एसिटाइल को ए में और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सिनाइल को ए में। नेसेसरी है ये नॉर्मल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्रेन टिश्यू, सो कंट्रोल हेल्दी कंडीशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की हेल्दी कंडीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है, आप सभी को पता ही होगा। B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि एनोरेक्सिया या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, हार्ट की इन्लार्जमेंट हो जाएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ओडिमा, नर्वस डिसऑर्डर्स या फिर पॉलीन्यूट्राइट्स का सिंड्रोम हो जाएगा। इसको सबसे पहले इजिकमैन ने रिपोर्ट की थी ये डेफिशिएंसी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पैरालिसिस हो सकती है इन केस ऑफ ड्राई बेरी, जबकि पॉलीन्यूट्राइट्स होता है वेट बेरी में। नेक्स्ट है विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं। इसका प्लांट सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एनिमल सोर्स है लीवर, किडनी, मिल्क और एग योक। इसको सबसे पहले मिल्क के अंदर डिस्कवर किया था, सबसे पहले आइसोलेट किया था ईस्ट से बाय दी वारबर्ग एंड क्रिश्चियन, बट इसको जो विटामिन B2 का नाम है वो कुन ने दिया था इन 1933। केमिकली जो विटामिन B2 है वो हेट्रोसाइक्लिक एलोक्साइन से बना हुआ है, जिसमें कि 3 रिंग सिस्टम है। डी रिबिटोल से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्रिज। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1.4 मिलीग्राम इन एडल्ट मेल और 2.5 मिलीग्राम फॉर द चिल्ड्रन एंड दी प्रेग्नेंट लेडीज़। जो राइबोफ्लेविन है वो एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फैट की तरह भी एक्ट करता है। ये एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम लाइक अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल है जो FMN है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो फैड है वो इन्वॉल्व होता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये सिंथेसिस ऑफ विजुअल पर्पल पिगमेंट में भी इन्वॉल्व रहता है। रिडॉक्सिन रोड सेल ऑफ रेटिना, जिसकी हेल्प से नाइट विजन करते हैं। FMN एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम H एक्सेप्टर फॉर द NADH डिहाइड्रोजिनेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेज, जबकि जो फैट है वह एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम एंड H एक्सेप्टर फॉर अ नंबर ऑफ एंजाइम लाइक फैटी एसिड CoA डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, चिलोसिस हो जाता है, जिसका जो सिम्टम्स हैं क्रैकिंग ऑफ स्किन्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ और एंगुलर सोमैटिक्स ग्लोसिटिस हो जाता है, जो कि टंग की इन्फ्लामेशन है। किराटिटिस, जिसमें कि इन्फ्लामेशन होता है स्किन के अंदर। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, जो वैक्सी डिपोजिशंस हो जाती है स्किन पे। आई प्रॉब्लम जैसे कि इचिंग, बर्निंग ऑफ आई, डिम विजन, फोटोफोबिया, रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा एक्सेट्रा। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन
B5 नियासिन भी कहते हैं, जिसे प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर है ये। इसका जो प्लांट सोर्स है वो सीरियल, हस्क, पी, बीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एनिमल सोर्स है लीवर, फिश, मिल्क, एग योक। इसे फर्स्टली आइसोलेट किया था फंक ने 1911 में, लेकिन इसको प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर जो नाम है वो दिया गया था गोल्डबर्गर द्वारा इन 1925। केमिकली जो नियासिन है ये बना हुआ पायरिडिन रिंग से, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बीटा पोजीशन पे। इसके जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 13 से 18 मिलीग्राम है। बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व है ये, जैसे कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनमें ये सारे मेटाबॉलिक पाथवे में और ये मेटाबॉलिज्म में एक्ट करता है एज ए नैड और NADP। जो नैड है वो एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम एंड H एक्सेप्टर फॉर ए नंबर ऑफ एंजाइम लाइक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्सेट्रा। जबकि जो NADP है वो एक्ट करता है कोएंजाइम फॉर दी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब ये कार्बोक्सिलेशन एंड ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि स्किन इन्फ्लामेशन होगी, मेमोरी डिसऑर्डर होगा, डायरिया या ज़्यादा सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इसे फोर्डी सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से जो डॉग्स हैं उनमें ब्लैक टंग डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3 या फिर पैंथोथेनिक एसिड या चिक एंटी डर्मेटोसिस फैक्टर भी कहते हैं, इस फैक्टर भी इसे बोलते हैं। प्लांट सोर्स है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एनिमल सोर्स है लीवर, किडनी, एग योक, मिल्क एक्सेट्रा। जो टर्म पैंथोथेनिक एसिड है वो दी थी RJ विलियम्स ने 1993 और जो ये वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड पैंथोथेन से, जिसका मतलब है कि फाउंड एवरीवेयर। केमिकली इसके तीन चेन है गामा डाईहाइड्रोक्सी, बीटा डाइमेथाइल ब्यूटराइल और बीटा हेलानाइड। डेली रिक्वायरमेंट है 5 to 10 माइक्रोग्राम। फंक्शंस ये करता है मेटाबॉलिज्म और एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम A, जैसे कि एसिटाइल को A, और हेल्प करता है इन द क्रैब साइकिल। सक्सिनाइल को A की तरह भी एक्ट करता है, जिसमें कि सिंथेसिस होती है, हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ HB। कोएंजाइम A जो कि ट्रांससाइलेशन, हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉयड और फैट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटिसिस हो जाती है इन द चिकन्स, और मैन के अंदर ये पुअर ग्रोथ कॉज करेगा। इसकी डेफिशिएंसी अर्ली एजिंग हो जाएंगी, हेयर ग्रे हो जाएंगे, एंटी ग्रेइंग फैक्टर भी कहते हैं इसलिए इसे। जो मैन है इसकी डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 या फिर रैट एंटी डर्मेटिटिस फैक्टर। इसका प्लांट सोर्स है सीरियल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। एनिमल सोर्स है लीवर, किडनी, एग योक, ब्रूअर ईस्ट जो है इसका एक्सीलेंट सोर्स है। इसको सबसे पहले गोल्डबर्गर ने और लिली ने इन 1926 में रिपोर्ट किया था। केमिकली ये 3 नेचुरली अक्कर सब्सटेंस से बना है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामाइन। सभी डेरिवेटिव है ये। पायरिडीन के इसकी रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट 2.0 मिलीग्राम है मैन में, जबकि 6 to 7 मिलीग्राम है फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। इसके फंक्शन है ये जो पायरिडोक्सल फॉस्फेट है ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है फॉर नंबर ऑफ एंजाइम एंड एक्सेलरेट करता है मेटाबॉलिज्म को। ये कन्वर्ट करता है ग्लूटामिक एसिड को गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड में, जो कि ब्रेन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, जिसमें ट्रांसएमिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामिक एसिड में बाय द ट्रांसएमिनेशन, और ग्लाइको जिनोलिसिस और अर्थरोपोइसिस में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटिसिस, स्वेलन ऑफ
ओडिमेटियस पॉ, इसमें क्या होता है, जो डॉग्स इसमें जो रैट्स होते हैं उनका जो पंजा होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, डेथ ऑफ रैट भी हो सकता है। मेंस के अंदर जो है इसकी डेफिशिएंसी कन्वोल्यूशन कॉज करती है इन द चिल्ड्रन, जिसमें कि जो बॉडी के मसल्स हैं, कन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो बॉडी मसल है वो बहुत ही स्पीड से और जल्दी जल्दी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, और जो क्या कॉज करता है, अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट विटामिन है फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9। इसे एंटी एनेमिक फैक्टर भी कहा जाता है। इसका प्लांट सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक कैबेज, स्पिंच, और ये सिंथेसाइज भी होता है बाय द कोलोन इन द कोलोन बाय द बैक्टीरिया। एनिमल सोर्स क्या है इसका, लीवर, किडनी है। जो इसकी टर्म फॉलिक एसिड है वो डे और इसके जो कोवर्कर है उन्होंने 1935 में दिया था। केमिकली ग्लूटामिक एसिड और पैरा अमीनो बेंजोइक ग्रुप से बना हुआ है ये, और ये दोनों ही जो है सब्स्टिट्यूट है पेट्रीन के। डेली रिक्वायरमेंट है इसकी 0.4 मिलीग्राम। एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह और सिंथेसिस करेगा उन प्रोटीन्स की जो एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ RBC। ये क्या करता है, प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ द थायमिडिलिक एसिड फॉर DNA सिंथेसिस। इसकी डेफिशिएंसी से मैक्रोसिस्टिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें कि क्या होगा, जो रिथ्रोसाइट्स का साइज़ है, RBC का साइज़ है, वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये ग्लोटोसिस भी कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर सरप्यू, जो कि माउथ अल्सरेशन कहलाता है। इसकी कमी से ये सब डिजीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है बायोटिन, ये विटामिन H या B7 एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहा जाता है। इसके जो प्लांट सोर्स हैं वो नट, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स है। एनिमल सोर्स है इसके मिल्क, लिवर, एग योक। ये क्या बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसको फर्स्टली रिपोर्ट किया गया था इन द एग योक बाय द कोगलैंड टॉनिस। केमिकली जो बायोटिन है वो बना हुआ है बाय द फ्यूजन ऑफ सल्फर हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड अ नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 150 to 300 mg। इसके जो फंक्शन है इन्वॉल्व है वैरायटी ऑफ कार्बोक्सिलेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और एक्ट करता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर, जैसे कि कन्वर्जन जो पायरुविक एसिड की है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और हेल्प करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू फॉर्म मेलोनाइल CoA इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटिसिस, जिसमें कि शेडिंग ऑफ स्केल हो जाता है, बॉडी ड्राई हो जाती है, एनोरेक्सिया, मस्कुलर पेन, ग्रोथ फेलियर और हाइपस्थेसिया हो जाता है, जिसका मतलब है कि एबनॉर्मल इंक्रीज होता है सेंसिटिविटी में। जो हमारे सेंस है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बहुत जल्दी रिसीव करेंगे, जिसमें कि टेस्ट है, हियर है, हमारी जो साउंड है उसको बहुत जल्दी से रिसीव करेंगे। नेक्स्ट विटामिन है इनोसिटोल या फिर माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर, जिसका प्लांट सोर्स है सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, ईस्ट। एनिमल सोर्स है मसल्स, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड अदर एनिमल टिश्यूज। इसको फर्स्ट वुली ने रिपोर्ट किया था। केमिकली हेक्सा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन से बना हुआ है। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट अभी तक कंफर्म नहीं है, नॉन नहीं है। इसके फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ माइस, स्पेक्ट्रल आइज और कंडीशन स्पेक्ट्रल आई कंडीशन को ट्रीट करता है इन रैट्स में। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है इन द ब्लड ऑफ मैन, और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ रुक जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, स्पेक्ट्रल आइज हो जाती हैं और हेयर लॉस हो जाता है। रैट्स के अंदर हेमोरेजिक डिजनरेशन हो जाती है एड्रेनल ग्लैंड्स में। नेक्स्ट है कोलिन, ये एक जो इसके एनिमल सोर्स हैं वो है एग योक, लीवर, किडनी। प्लांट सोर्स है लीफी वेजिटेबल, जर्मिनेटिंग सीरियल, ग्रेन्स। फर्स्टली इसको बेस्ट ने रिपोर्ट किया था
ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके केमिकल कंपोजिशन है। डेली रिक्वायरमेंट नॉट नोन। फंक्शन है इम्पोट्रोफिक फैक्टर की तरह एक्ट करता है। एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ फैटी लीवर मतलब फैटी लीवर होने से बचाता है। ये सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन में हेल्प करता है, जो कि क्या है न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्पल्स कंडक्शन में। मेथियोनिन क्रेटिनिन और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से सिरोसिस हो सकता है लीवर में, और हेमोरेजिक चेंजेस आते हैं किडनी के अंदर। नरोक्सिया हो जाता है इन पपीज। स्टॉप ओव्यूलेशन इन हैन और लैक्टेशन हो जाता है रैट के अंदर। नेक्स्ट है विटामिन B12 या फिर साइनोकैल्बामाइन भी कहते हैं इसे। एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है। इसका जो एनिमल सोर्स है वो है लीवर, एग योक, किडनी, फिश, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। कोई भी वेजिटेबल फूड है इनमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता। इसको इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सिंथेसाइज करते हैं विद इन द बॉडी। फर्स्टली ये ऑब्जर्व किया था बाय द शॉर्ब, लेकिन इसको B12 का नाम रिकर ने दिया था इन 1948। केमिकली जो विटामिन B12 है वो कोरिन न्यूक्लियस से बना है, जिसमें कि 4 इंटरलिंक्ड पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है। इसमें कोबाल्ट साइनाइड अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे साइनोकोल्बामाइन कहा जाता है। इसके जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 मिलीग्राम है, लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर 2 to 3 मिलीग्राम्स है। RBC की मैचुरेशन और फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बहुत एसेंशियल है उसके लिए। सिंथेसिस ऑफ थायमिडिन और अदर डीऑक्सीराइबोसाइड्स की फॉर्मेशन में माइलिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में भी हेल्प करता है, बिकॉज इट हेल्प इन द रिड्यूसिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, माल फॉर्म्ड और रिड्यूस होते हैं RBC का नंबर। हीमोग्लोबिन कम बनता है। क्रोनिक डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्पाइनल कोड में डिजेनरेशन हो जाएगा, अटैक्सिया पैरालिसिस हो सकता है, डीमाइलिनेशन हो जाएगा या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये सब था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। आई थिंक या आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।